जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ और वो ये है कि आप सभी का अगर फ़ौजी बनने का सपना है तो वो सपना अब आपका पूरा हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया था कि हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सभी की भर्ती जो कांस्टेबल लेवल से होती है वो एसएससी जीडी के थ्रू होती है। तो उसकी नोटिफिकेशन कल शाम को आ चुकी है। फॉर्म भराने जल्दी शुरू होंगे। अभी फॉर्म भराने का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि लोगों में देख सकते हो जितने सारे भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन सभी की भर्ती इसमें होगी। तो आओ मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग को बताती हूँ कि इसमें एज कितना मांग रहा है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितनी सीट है, सैलरी वगैरह कितनी, सब इसमें बता रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। अगर तुम केवल 10th पास हो तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। मतलब 12th पास और ग्रेजुएशन हो तो भी जा सकते हो, लेकिन मिनिमम जो होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। अब एज की बात कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है तो तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो, कुछ खास कैटेगरीज को ना एज में छूट मिलती है। अगर तुम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी एज अगर 28 साल तक की है तब तक तुम इस फॉर्म को भर सकते हो, 5 साल की छूट मिलेगी तुमको। अगर तुम एससी कैटेगरी से हो तब भी तुम्हें 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर तुम्हारी एज 28 साल हो गई तब भी तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर तुम ओबीसी में आते हो तो तुम्हें 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर तुम्हारी एज 26 साल तक की है तब भी तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें एज में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें तुम्हें सिर्फ 18 से 23 साल की उम्र के बीच के हो तभी भर सकते हो। एक्स सर्विसमैन, जो लोग पहले आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस कर चुके हैं, उसमें से रिटायर हो चुके हैं या किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया, उनको एक्स सर्विसमैन कहते हैं। उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी इसमें। चाहे अग्निवीर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है 4 साल का, उसके बाद अगर वो इसमें आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसमें भी अभी 3 साल की छूट मिलेगी और 26 साल की उम्र तक तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। किसी भी डिफेंस का फॉर्म भरो ना तो सबसे पहले ये याद रखो कि हाइट वगैरह उतनी है या नहीं, नहीं तो बाद में बहुत दुख होता है जब हाइट की वजह से आपको छांट दिया जाता है। तो अगर पुरुष की बात करें, अगर तुम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तुम्हारा हाइट 162.5 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर है, तुम इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर तुम एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का लड़का हो तो तुम्हारी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर 1 इंच भी कम है ना इससे तो छांट देगा, नहीं लेगा। ठीक है। अगर महिलाओं की बात करूँ, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको हाइट में छूट है। आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है आप इसमें जा सकती हो। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरीज में हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल हो और महिला हो, तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सीट की बात कर लेते हैं। आखिर इसमें भर्ती कौन कौन से फोर्स के लिए निकाली गई है। तो ये जितने फोर्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं ना, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी, एनसीबी, आसाम राइफल, सबके फुल फॉर्म मैंने बगल में लिख दिए हैं। इन सभी के लिए वैकेंसी निकली है। तो जब फॉर्म भरोगे ना तो फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस पूछता है कि आप पहला पसंद किसको डालना चाहते हैं, दूसरा पसंद किसको डालना चाहते हैं। तो अधिकतर बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि बीएसएफ का काम क्या है, सीआरपीएफ का काम क्या है, आईटीबीपी का काम क्या है, पता ही नहीं होता है। तो अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें बताऊँगी कि किस फोर्स का काम क्या होता है, किस फोर्स की सैलरी कितनी है, किस फोर्स में सुविधाएं कितनी है, कौन सा फोर्स सबसे रिस्की है, कौन से फोर्स में क्या आपको लाभ मिलता है। जब तुम ये जान जाओगे तो फिर तुमको सेलेक्ट करने में आसानी होगा ना कि तुम किस में जाना चाहते हो। तो अगली वीडियो इसी पे आएगी। ठीक है। तो इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट, फॉर्म भरने की तारीख, जो लिंक है ना वो अगले महीने से यानी 5 सितंबर से एक्टिवेट होगा। ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, जल्दी ये लिंक एक्टिवेट होगा। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं चैनल में इसको पोस्ट कर दूंगी तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग फॉर्म भर सको। फ़ी की बात कर लेते हैं। फॉर्म भरोगे तो फ़ी कितनी लगेगी। महिलाओं के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर एससी और एसटी कैटेगरी का लड़का हो तो भी तुम्हें कोई फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ओबीसी, जनरल या ईडब्ल्यूएस का कोई लड़का हो तो उसे 100 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है। अब किस में कितनी सीट है, मतलब बीएसएफ में कितनी सीट है, सीआरपीएफ में कितनी सीट है, महिलाओं की कितनी सीट है, पुरुषों की कितनी सीट है, एसटी के लिए कितनी सीट है, जनरल के लिए कितनी सीट है, ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा ना तब मैं तुम लोग को बताऊंगी कि कौन से फोर्स में कितनी सीट आई हुई है। ठीक है।
नेक्स्ट है एग्ज़ाम पास करने का प्रोसेस क्या है, पता होना चाहिए सबको। सबसे पहले तुम्हारा स्टेप 1 में सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 1 घंटे का ये टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से तुम्हें छांटना पड़ेगा सही आंसर कौन सा है। अगर तुम ये वाला टेस्ट पास कर जाते हो तो फिर तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा दूसरे एग्जाम के लिए, पीईटी पीएसटी। इसमें तुम्हारा केवल रनिंग है, याद रखना एसएससी जीडी में केवल रनिंग का टेस्ट है, कोई हाई जंप कोई लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उसी दिन जिस दिन रनिंग होगा उसी दिन तुम्हारा हाइट भी नाप लिया जाएगा और केवल लड़कों का चेस्ट भी नापा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेडिकल टेस्ट। अगर तुम रिटन पास कर गए हो, रनिंग पास कर गए हो, हाइट वगैरह सब में पास कर गए हो, फिर से मेडिकल के लिए तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अगर तुम मेडिकल टेस्ट भी पास कर जाते हो, उसके बाद फाइनल में एक मेरिट लिस्ट आती है। अगर उस वाले मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया है तो फिर समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। उसके बाद तुम्हारे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पहला स्टेप तो यही है ना कि रिटन पास करना होगा। अगर तुम रिटन पास कर गए तभी तो तुम रनिंग में भर्ती के लिए जा सकते हो या कोई और टेस्ट दोगे। तो पहले रिटन पास करने पे ध्यान देना। तो भाई रिटन टेस्ट में क्या पूछेगा, इसमें टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैथ से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 नंबर का, जीएस से 20 नंबर का। अब फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखना कि फोर्थ जो सब्जेक्ट है, या तो तुम हिंदी चुन लो या तो तुम इंग्लिश चुन लो, दोनों में से कोई एक चुनना है। जिस भाषा में तुम्हारा ज़्यादा अच्छा पकड़ है उसी भाषा को चुनना। तो टोटल इस तरह से 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हर सही जवाब के लिए तुमको 2 नंबर मिलेगा, यानी 160 नंबर का टोटल ये एग्ज़ाम होने वाला है। और टाइम कितना मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा। बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी तभी एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। अगर तुमने एक गलत जवाब दे दिया ना, उसके लिए तुम्हें 0.25 नंबर कटेगा। मतलब कि अगर तुम 4 गलत जवाब देते हो तो 1 नंबर कट जाएगा तुम्हारा। तो कोशिश करना, तैयारी इतनी अच्छी करो कि गलत करके ना आओ, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब तुम रिटन पास कर गए फिर तुम्हें रनिंग के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कितनी रनिंग करनी, कितने मिनट में। अगर तुम लड़का हो तो तुम्हें 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग पास करना होगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, रिटर्न की भी और रनिंग की भी। अगर तुम लड़की हो तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग पास करनी होगी। इसमें किसी को कोई छूट नहीं है, एसटी एससी ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी से हो, जितना टाइम दिया है उतना ही टाइम में रनिंग पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब जो लोग केवल लद्दाख के रहने वाले, ध्यान देना, केवल लद्दाख के रहने वाला अगर कोई लड़का है तो उसको 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, उसको 1600 मीटर दौड़ना है, वो भी कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। अब लद्दाख की रहने वाली कोई लड़की अगर है तो उसे केवल 800 मीटर की रनिंग निकालनी है, कितने मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। भाई तुम रिटन एग्ज़ाम देने गए हो ना, उसके बाद भी कट ऑफ आती है, उसके बाद रनिंग निकाले उसके बाद भी कट ऑफ आती है, तभी तुम मेडिकल में जाते हो। आखिर कट ऑफ क्या होता है, भारत में जितना भी राज्य है ना या केंद्र शासित प्रदेश है, हर स्टेट का अलग अलग नंबर होता है। मतलब 160 नंबर का एग्ज़ाम अगर हो रहा है ना, तो ऐसा मत सोचो स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है ये कि 160 में हम 50 नंबर ले आए तो हम पास हो गए, हम 30 नंबर ले आए, 33 नंबर ले आए तो हम पास हो गए। नहीं, हर स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइडेड होता है कि जो इतना नंबर लेकर आएगा उसी को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब मान लो एक एग्जांपल दे रही हो कि सपोज करो कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है, और दिल्ली के लिए बोल दिया कि अगर एसटी लड़का है तो जब तक वो 80 नंबर लाएगा तभी उसको रनिंग के लिए बुलाएंगे। अब तुम लेकर आए हो 75 नंबर तो तुमको रनिंग के लिए एडमिट कार्ड नहीं आएगा, समझ गए। तो इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि पूरा टेस्ट पास करो, मतलब रनिंग में भी जाओ मेडिकल में भी जाओ, तो रिटन अच्छा करो, क्योंकि जिसका रिटन में ज़्यादा नंबर होगा उसी को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसी को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और प्लस जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा, सॉरी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आता है उसमें भी उसी बच्चे को बुलाया जाता है, उसी को जगह मिलता है जिसका रिटन में नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो रिटन पे पकड़ अच्छी बना और साथ साथ रनिंग भी शुरू करो। बने रहना मेरे इस चैनल के साथ, आगे सारी जानकारी तुम लोग को मिलेगी, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।